हेलो गाइस, जय श्री कृष्ण। आप सभी लोग कैसे हैं? तो अभी इतनी ज़्यादा गर्मी आ गई है कि पंखे के पास ही रहने का मन करता है, पंखे से बिल्कुल दूर होने का मन नहीं करता। तो अभी देखिए मैं पंखे के पास हूँ, ठीक है, क्योंकि बहुत ज़्यादा ही गर्मी लग रही है। तो मैं पंखे के पास ही लगता है कि पंखे से दूर ना जाएं। छत भी जाइए, कपड़े सुखाने भी जाइए, कोई भी काम करिए, बेहद गर्मी आ गई है। और ये देखिए मेरी बेबी खा रही है दलिया, जो कि बहुत ज़्यादा ही टेस्टी उसे लगता है। ये खुद से अपने से खाती है और ये चम्मच से भी खाती है, हाथ से भी खाती है। और अभी मेरी बेबी पता है क्या करती, दोनों हाथों से खाती है। कभी लेफ़्ट से खाती, कभी राइट से खाती, फिर कभी लेफ़्ट से खाती, कभी राइट से खाती है। ऐसे खाती देखने में तो ऐसा लगता है कि बाप रे, उसे मैं कितना सिखाती हूँ कि सिर्फ राइट से खाओ, हैंड वॉश कर देती हूँ, लेकिन फिर भी वो दोनों हाथों से खाती। और ये देखिए मैं शिमला मिर्च को काट रही हूँ, और ये देखिए कढ़ाई से ये क्या कर रही है, जो कटी हुई जो रहते हैं ना डंटी, उसको भी निकाल निकाल के मिक्स कर दे रही है इसी में। और ये देखिए ये कितनी शरारती होती जा रही है। और अभी मेरे जो हस्बैंड है वो मार्केट से सब्जियां लेके आएंगे। तो ये देखिए उन्होंने बहुत सारी लीची लेकर आई है, अभी लीची का सीज़न आया है। तो अभी हम लोग 120 रुपये केजी करके लेकर आए हैं लीची, ठीक है। और मेरी बेबी और मुझे दोनों को लीची बेहद पसंद है, तो हम लोग दोनों खूब खाते हैं। हमें बहुत मज़ा आता है लीची खाने में। और ये देखिए मेरी बेबी अब ये सोच रही है कि अपनी ज़िंदगी में पहली बार ये लीची देखी है, क्योंकि ये अभी 1.5 साल की हुई। इससे पहले तो वो ज़्यादा खाना नहीं खाती थी, बस लिक्विड चीज़ खाती थी, पीती थी लिक्विड चीज़। तो वो देख के सोच रही थी कि इसको कैसे खाएं, ठीक है। और मैं बर्तन धोने लगी, ठीक है। और बर्तन धोने के बाद मैंने गैस मैंने पोंछ लिया था पहले से ही, और अभी मैं बर्तन धो रही हूँ। और बर्तन धोने के बाद फिर क्या हो जाता है कि जो कढ़ाई बहुत काले हो जाते हैं, वो तो छूटते ही नहीं। मेरी मम्मी मतलब पुराने ज़माने में, मतलब मैं गांव में रहती थी शादी के पहले, मतलब मेरा मायका एक छोटे से गांव में है। तो वहाँ पर ना मेरी दादी और मेरी मम्मी लोग जो बालू, आप जानते होंगे रेत, उससे बर्तन मांजती थी। और वो जो पुआल आप जानते होंगे, जो धान निकालने के बाद जो बच जाता है, उससे बर्तन मांजती थी। तो वो चकाचक कढ़ाई चमक जाते थे। लेकिन मेरे से तो नहीं होता है, मैं उतना मेहनती भी नहीं हूँ, उतना मेहनत मैं नहीं करती हूँ। तो वो पुआल जो होता है ना, धान निकालने के बाद वो जो बचता है, उसी से बर्तन धोती थी। और वो बालू से रगड़ रगड़ के साफ़ करती थी, जो बहुत ज़्यादा काले बर्तन हो जाते थे। लेकिन मैं उतना मेहनत नहीं कर पाती हूँ, मेरी कढ़ाई और बहुत मेहनत लगती धोने में, और मैं उतना मेहनत नहीं कर पाती हूँ। मुझे कभी आदत ही नहीं, मैं शादी के पहले कोई काम नहीं करती थी, और अभी मैं करना स्टार्ट किया। तो मैंने खाना वाना मैं तो सब कुछ बनाने सीख गई हूँ, ठीक है। जितना भी कम से कम अपनी फैमिली को खिला तो लेती हूँ, बर्तन सब धो लेती हूँ, झाड़ू पोछा एवरीथिंग, डस्टिंग वगैरह सब करती हूँ। और मेरी सिस्टर के बारे में बताऊँ, वो तो मेरे से भी बड़ी कामचोर है। मैं तो बहुत काम कर लेती हूँ। उससे अगर एक गिलास पानी भी मांगे ना, तो वो ना 2 मिनट सोचती है कि जाके पानी लाना है, फिर जाके वो लेके आती, इतनी आलसी है, ठीक है। और जब भी मतलब मेरे हस्बैंड, उसके जीजा जी, जब भी हमारे घर आती तो उसको बार बार बोलते, रागिनी एक गिलास पानी लेके आना। तो पहले उसका मुंह बन जाता है, उसके बाद फिर वो जाके लेके आती, फिर बोलती कि आप हम ही को बार बार क्यों बोलते, दीदी को बोलिए ना पानी लाने के लिए, ऐसे बोलती है। तो वो तो अभी हॉस्टल में रहती है, मेस का खाना मिलता है, और उसको कुछ पता नहीं चलता है, और वो कोई भी काम करना नहीं पड़ता है, ठीक है। और घर जाती है तो मम्मी को बहुत ज़्यादा ही परेशान करती है, क्योंकि वो आराम से खाती, पता है वो खाना खा के 2 घंटा सो जाती है, तब तक मम्मी सारे काम निपटा लेती है, उसके बाद वो उठती, बड़ी आलसी है। पहले मैं काम करती थी, पर मैं खाना वाना कभी मैंने बनाया नहीं शादी के पहले। तो शादी के बाद मैंने पहली रसोई जब बनाई, मतलब पहली बार मैंने खीर बनाया। तो खीर मुझे समझ नहीं आ रहा था कि कैसे बनाना है, तो मेरे हस्बैंड ने थोड़ा थोड़ा हेल्प किया, ठीक है। और किसी ने कुछ नहीं बताया मुझे, तो मैंने खीर बनाया। और फिर उसमें ना बहुत ज़्यादा ही मैंने चीनी थोड़ा कम डाला था, पर मेरे हस्बैंड ने बहुत ज़्यादा ही चीनी डलवा दिया। लेकिन ना ज़्यादा चीनी अच्छा नहीं होता है सेहत के लिए, पर बहुत ज़्यादा ही चीनी उन्होंने डलवा दिया। और इससे क्या हो गया कि बहुत ज़्यादा ही मीठा हो गया था। और पता है मैंने वो पिस्ता बादाम, मतलब आमंड्स और काजू
और इसको मैंने पीस दिया था मिक्सी ग्राइंडर में, एकदम पूरा उसका पाउडर बना दिया था। और मैंने खीर के ऊपर डाला था ढेर सारा काजू, ढेर सारा आमंड। तो ना इससे ना पूरा मिठाई की तरह बहुत ज़्यादा ही टेस्टी बना था। पर क्या हो गया था, लेकिन ना थोड़ा ना मेरे हस्बैंड ने मुझे ज़्यादा ही चीनी डलवा दिया। वो बोलते कि कम मीठा होगा तो नहीं चलेगा, पर ज़्यादा मीठा होगा तो चलेगा, तो कोई दिक्कत नहीं होगा। इतना ज़्यादा चीनी डलवा दिया था कि मैं क्या बताऊँ। उसके बाद मैंने सबको दिया खाने के लिए खीर, ठीक है। और सबने खा लिया। उसके बाद नेक्स्ट डे खाना भी बनाना होता है, तो मैंने रोटी, सब्जी, चावल, दाल, एवरीथिंग बनाना था। उससे पहले मुझे सुबह उठ के बोला कि घर को झाड़ू लगाना है, पोछा लगाना है। और हमारा घर तो आप देखते हॉल कितना बड़ा बड़ा है, फिर सारे रूम। और उस समय हमारे पास वो वाला पोछा नहीं था जो डंडा वाला, मैंने हाथ से ही पोछा लगाया। मेरे ससुर जी आके बोलते बाल्टी में पानी लो, कपड़ा भिंगाओ और हाथ से पोछा लगाओ। अब दोनों हॉल में, रूम में लगाते लगाते तो मेरा पसीना छूट गया हाथ से। इतना मुझे समझ नहीं आया, ज़िंदगी में कोई काम नहीं किया। अचानक से हम लोग घर में, अगर जॉइंट फैमिली देखा जाए, हम लोग के घर में मेरे हस्बैंड के 2 और बड़े भाई हैं। मेरे हस्बैंड सबसे छोटे हैं और उनके 2 भाई हैं, ठीक है। फिर उनकी वाइफ़, फिर उनके 2-2 बच्चे, फिर मेरे ससुर जी, मेरे हस्बैंड, कुल मिला के सोच लीजिए कितना ज़्यादा फैमिली का खाना बनाना था। मैंने सुबह पराठे बनाए और सब्ज़ी बनाई, खीर बनाया। मैं तो इतना थक गई। फिर लंच, फिर बोला गया कि दोपहर को लंच बनाना है, चावल, दाल, सब्जी, सैलेड, फिर पापड़ छाना। मतलब कि इतना थक गई ज़िंदगी में कि फिर शाम को जब मैं बेड पे गई तो मुझे नींद आ गई। ऐसा नींद लगा कि ज़िंदगी में कोई मेहनत का काम पहली बार मैंने किया, ऐसा मुझे फ़ील हुआ। मतलब इतना, इसलिए मुझे रियलाइज़ हो गया कि शादी के पहले थोड़ा थोड़ा खाना बनाना सीख लेना चाहिए, क्योंकि नहीं बनाने थोड़ा थोड़ा काम करना, क्योंकि अचानक से ऐसे खाना बनाना पड़ता है, पोछा लगाना पड़ता है, सारे काम करने पड़ते हैं, तो हालत ख़राब हो जाता है। उसके बाद मुझे करते करते आदत लग गई। और पहले मेरे घर में एक मेड आती थी, पर मैंने उसे छुड़वा दिया। क्यों छुड़वाया? क्योंकि ना वो आती थी, बड़ा लेट आती थी। मुझे आदत है मॉर्निंग में कि मेरे घर में हर किसी को, मतलब मेरे फादर इन लॉ 7 बजे ब्रेकफास्ट कर लेते हैं और वो 8 बजे आती थी। अब बताइए, उसके लिए मैं तो जूठा बर्तन नहीं छोड़ सकती हूँ। और उसके लिए मैं ऐसा तो नहीं कि मैं खाना बनाऊँ और झाड़ू पोछा नहीं लगाऊँ, नहाऊँ नहीं। कब तक मैं उसका वेट करते करते कोई काम ही नहीं करे। तो मुझे अच्छा नहीं लगता था। वो कभी 8 बजे आती थी, कभी 9 बजे आती थी, कभी 10 बजे आती थी। मेरा सारा काम मॉर्निंग में ही ख़त्म हो जाता है, झाड़ू पोछा, बर्तन। मैं बर्तन छोड़ नहीं सकती हूँ। और फिर नहाने, जब पूजा करना है तो झाड़ू पोछा भी तो लगाना पड़ेगा। तो इसलिए मैंने उसे छुड़वा दिया, ठीक है। एक आती थी लड़की ही, एक 19-20 साल की एक लड़की आती थी, मतलब वही लेडी, लड़की जो बोले, तो आती थी तो बहुत लेट से आती थी। और पता है, हर 2 दिन में पैसे मांगती थी कि मेरे घर में ये है तो वो है, तो मुझे पैसे दीजिए, पैसे दीजिए। इसलिए मैंने छुड़वा दिया। मैंने सोचा कि मैं इतना सा काम मैं खुद से करूँगी, मैं हेल्दी रहूँगी, तो मैंने छुड़वा दिया। और अब मैं अभी मैं झाड़ू लगा रही हूँ। अब मैं झाड़ू पोछा सब चीज़ मैं खुद ही से करती हूँ। और वो कुछ नहीं करती, वो बर्तन धोती थी, झाड़ू पोछा लगाती थी। मतलब मेरा शादी हुई करीब 10 डेज़ वो काम की होगी, उसके बाद मैंने उसे छुड़वा दिया। मेरा पूरा शेड्यूल ख़राब हो जाता था उसकी वजह से। और ये देखिए मेरी बेबी कितनी प्यारी लग रही है ना, पिंक कलर का फ्रॉक और पिंक कलर का कैप में। तो ये मैंने उसके लिए ऑनलाइन मंगा दिया था, ठीक है, समर वाला ड्रेस। और ये देखिए मुनगा का पत्ता। मेरे हस्बैंड का बीपी और मेरे फादर इन लॉ का बीपी थोड़ा हाई होता है, तो इसलिए मैंने मुनगा का पत्ता उबाल के उनको पानी देती हूँ। तो ये मैं उसी के लिए बना रही हूँ, इससे बीपी कंट्रोल रहता है। और इसी के साथ अब हम लोग मिलेंगे न्यू ब्लॉग में।